नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं डेटा डॉग। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं रिलायंस जियो का जितना भी लेटेस्ट ऑफर्स है, जो भी लेटेस्ट आपका इन्फॉर्मेशन है, या फिर इंडियन टेलीकॉम या फिर दूसरे जितने भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स है वो लोग नया नया क्या प्लान लॉन्च कर रहे हैं, या फिर उनका जो रिलायंस के साथ जो अभी रिलेशन है वो एग्जैक्टली क्या है, या फिर लेटेस्ट जो भी न्यूज है वो सब के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का पहला न्यूज आपका स्टार्ट करते हैं आपका रिलायंस जियो का स्पीड को लेके। जैसा को पता, पहले हम लोग जब रिलायंस जियो लिए थे तब उसका स्पीड काफी अच्छा था, लेकिन जो लेटेस्ट रिपोर्ट आपका आया, रिलायंस जियो का स्पीड डे बाई डे घटता ही जा रहा है। लास्ट रिपोर्ट जहां पर मिला था, रिलायंस जियो का स्पीड था लगभग 11.31 Mbps। अभी वो कम होते होते हो गया लगभग 8.77 Mbps, विच इज क्वाइट अ डिसअपॉइंटिंग थिंग। मतलब डे बाई डे आप सोच रहे हो उसका 4G का स्पीड कितना कम हो रहा है। रिपोर्ट में ये भी आपका प्रोवाइड किया गया था एग्जैक्टली अभी इंडिया में जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स है वो लोग कंटिन्यूअसली कौन सबसे अच्छा सर्विस दे रहा है। उसमें अगर देखा जाए, रिलायंस जियो का नाम सबसे नीचे आ रहा है फॉर कंटिन्यूअस बेसिस में जो लोग एक ही टाइप का स्पीड दे रहे हैं। अगर उसमें टॉप कर रहे हैं डेफिनेटली आपका एयरटेल का जो आपका कंटिन्यूअस स्पीड है विच इज 11.4 Mbps। उसके बाद आपका आ रहा है वोडाफोन कंटिन्यूसली जो स्पीड प्रोवाइड करते हैं विच इज 7.6 Mbps, मतलब 11.4। एयरटेल और वोडाफोन में लगभग काफी डिफरेंसेस है। उसके बाद आपका जो आता है विच इज आइडिया सेलुलर, वो लोग लगभग 7.3 Mbps तक का आपका स्पीड प्रोवाइड कर रहे हैं कंटिन्यूस बेसिस में। अगर उस लिस्ट में रिलायंस जियो को देखा जाए, उनका जो अभी स्पीड है वो है 6.2 Mbps, विच इज क्वाइट ए लोअर। मतलब अभी के हिसाब से उनका 4G का स्पीड, इंटरनेट का स्पीड आपका सबसे कम है। ये जो आपका पूरा रिपोर्ट आया वो आपका आया ओक्लास की तरफ से। जैसे आपको पता है, ओक्लास इज ए लाइक स्पीड टेस्ट एप्लीकेशन। ये आपका डेस्कटॉप पे भी होता है, आपका मोबाइल फोन्स पे भी होता है। मैं जितना भी स्पीड टेस्ट करता है, फिर मैक्सिमम लोग जितना भी स्पीड टेस्ट करते हैं वो ओक्लास के से करते हैं। सो उनको उनके तरफ से ये वाला इन्फॉर्मेशन आया, तो डेफिनेटली ये काफी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग स्पीड टेस्ट के लिए यही एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मनोज सिन्हा जी ने बोला है कि वो बहुत ही जल्द एक सर्विस लेके आने वाले हैं, जिसको वो लोग फीडबैक सर्विस बोल रहे हैं। फीडबैक इन द सेंस, जैसे इतना सारा कॉल ड्रॉप हो रहा है, वो कॉल ड्रॉप का जो फीडबैक है एग्जैक्टली आप कहाँ पर कॉल ड्रॉप हो रहा है, कितना बार हो रहा है, पर्टिकुलर कौन से सर्विस के अगेंस्ट में हो रहा है, फिर कौन से टेलीकॉम के अगेंस्ट में ज्यादा कॉल ड्रॉप हो रहा है, फिर कौन से नंबर से आप कॉल कर रहे हो उसके लिए हो रहा है। तो वो सभी चीज आप लोग फीडबैक के द्वारा गवर्नमेंट के पास भेज सकते हैं। गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट में डेफिनेटली एक्ट लेगी, लेकिन एग्जैक्टली एक टेस्ट के माध्यम से आएगा, ये ओवर द फोन आएगा या फिर ओवर द SMS आएगा, या फिर ऑनलाइन क्या प्रोसेस आएगा, उसके बारे में गवर्नमेंट ने अभी तक कंफर्म नहीं किया। जहां तक गवर्नमेंट ने बोला है, वो लोग प्लान कर रहे हैं लगभग 60,000, एग्जैक्टली आपने सही सुना, लगभग 60,000 BTS, मतलब आपका टावर्स बिठाया जाएगा ऑल ओवर द इंडिया, जिसके अंदर थोड़ा कैटेगरी वाइज अलग अलग टेलीकॉम को दिया गया। फॉर एन एग्जांपल, भारतीय एयरटेल को लगभग 22,000 मिला है, वो लोग इंस्टॉल करेंगे। आइडिया सेलुलर का 25,382, 25,382। वोडाफोन करेंगे 13,870। और गवर्नमेंट ने बोला है कि जैसे रिलायंस जियो इसमें पार्ट नहीं, तो रिलायंस जियो उसके अलावा अलग से और भी 35,000 BTS, मतलब 35,000 जो आपका टावर है वो लोग सेटअप करेंगे। और ये जो सेटअप है ये बहुत ही जल्द होगा। ये टोटल लगभग आपका 12,000 करोड़ का आपका प्रोजेक्ट होने वाला है, विच विल बी ए वेरी गुड प्रोजेक्ट। एज पर मिस्टर मनोज सिन्हा, उन्होंने बोला है कि हम लोग ऐसा टेलीकॉम नेटवर्क क्रिएट करेंगे इंडिया में जैसे कॉल ड्रॉप जैसा ऐसा कोई प्रॉब्लम किसी को फेस ही ना करना पड़े, मतलब कॉल ड्रॉप एग्जिस्ट ना करे इंडिया में, ऐसा उन लोगों का प्लानिंग है। सो ये सुन के काफी अच्छा लग रहा है। अगर ये वाला इंप्लीमेंट हो जाए तो डेफिनेटली इट वुड बी ए ग्रेट थिंग फॉर एवरीवन। रिलायंस जियो का इफेक्ट एयरटेल में बहुत भारी तरीके से पड़ा है। रिसेंटली आपका एयरटेल ने नोकिया से लगभग 420 करोड़ रुपए का एक डील साइन किया है। ये 420 करोड़ रुपए का जो डील साइन हुआ उसमें नोकिया एयरटेल को हेल्प करेगी तो बिल्ड वेरी गुड वोल्टेज सर्विस इन ऑल ओवर इंडिया, मतलब वॉइस ओवर LTE जो आपका HD वीडियो वॉइस कॉलिंग होता है, तो डेफिनेटली वो भी एयरटेल बहुत ही जल्द इंप्लीमेंट करने वाली है थ्रू आउट द इंडिया। इसीलिए वो इतना बड़ा एक अमाउंट वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं टू एनेबल और टू प्रोवाइड बेटर वोल्टेज सर्विस थ्रू आउट द इंडिया। कॉल ड्रॉप का प्रॉब्लम लगभग खत्म ही नहीं हो रहा है, क्योंकि जितना ही जो भी कंपनी से आपका POI जितना भी प्रोवाइड करे, फिर भी कॉल ड्रॉप्स कहीं ना कहीं पर हो ही रहा है। कुछ दिन पहले आपका एयरटेल ने आपका रिलायंस जियो को आपका लगभग 10,000 POI आपका विच इज पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन प्रोवाइड किया था, फिर भी लगभग 4.6 करोड़ कॉल्स आर गेटिंग ड्रॉप्ड एवरी डे, सो विच इज अ वेरी हाई नंबर ऑफ कॉल्स आर गेटिंग ड्रॉप्ड। तो रिसेंटली आपका
एयरटेल ने आपका फिर से 7000 पीओआई आपका रिलायंस जियो को फिर से प्रोवाइड किया। इट मीन्स ऑल टोटल लगभग 17000 पीओआई उन लोगों को दिया है, तो रिड्यूस द कॉल ड्रॉप्स। सो लेट्स सी। और रिलायंस की तरफ से भी डेफिनेटली बहुत अप्रिशिएट किया गया एयरटेल को टू प्रोवाइडेड दैट एड ऑन जो पीओआई उन्होंने प्रोवाइड किया रिसेंटली विच इज 7000 पीओआई। सो डेफिनेटली अगर होपफुली इसके बाद से आपका कॉल ड्रॉप का जो इश्यूज है आई थिंक थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। वोडाफोन ने एक नया प्लान लॉन्च किया है जो कुछ सिलेक्टेड कस्टमर्स लोगों के लिए, क्योंकि ऑफिशियली इसका कोई ऐड या फिर कोई भी ऑनलाइन पे कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन कुछ कुछ लोगों को ये आपका मोबाइल पे एसएमएस गया है। एग्जैक्टली उस प्लान के हिसाब से आपको रिचार्ज करना पड़ेगा 449 रुपीज, मतलब 450 रुपए। उसमें आपको 28 दिन का वैलिडिटी मिलेगा। अनलिमिटेड लोकल कॉल आप कर सकते हैं, कोई भी नंबर पे वोडाफोन हो या फिर दूसरे कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हो आप कॉल कर सकते हैं, विच इज अनलिमिटेड। 3 GB का आपका 3G डेटा मिलेगा फॉर 28 डेज। और वोडाफोन ने बोला जब आप ये रिचार्ज करेंगे उसके 4 घंटे के अंदर ये सर्विस आपके नंबर पे एक्टिवेट हो जाएगी। और ये जो सर्विस है वो एसएमएस में लिखा हुआ था, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, वो सर्विस है जो आपको 8 नवंबर के अंदर आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, मतलब टुडे इज 7th, मतलब कल के अंदर आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, तभी आपको ये सुविधा मिलेगी। तो ये सबके पास तो एसएमएस नहीं गया, कुछ सिलेक्टेड लोगों के पास एसएमएस गया है, तो वो हो सकता है ये सुविधा का लाभ उठा पाए। नोट 7 बर्स्ट करने का तो बहुत सारे आपके इंसिडेंट सुने होंगे। सैमसंग ने तो नोट 7 बैन भी कर दिया। उसके बाद आपका अभी रिसेंटली तनवीर सिद्दीक बोल के एक ब्लॉगर है, उन्होंने एक फोटो पोस्ट किया ट्विटर पे, जैसे आप देख पा रहे हो कि उनके पास एक लाइफ का फोन था, वो भी अचानक से बर्स्ट किया। समहाउ उनका फैमिली या फिर किसी को भी उतना नुकसान नहीं पहुंचा। तो ये लाइव फोन का नहीं है या फिर रिलायंस लाइव फोन का नहीं है, कोई भी फोन आपका अभी ऐसा हो सकता है। तो प्रॉपरली आप इस्तेमाल करो। डेफिनेटली चार्जिंग के टाइम में फोन को ज्यादा इस्तेमाल मत करो, जब चार्ज जरूर थोड़ा दूर रख के उसको इस्तेमाल करो। तो ऐसे बहुत सारे प्रिकॉशन डेफिनेटली अगर आप लेके चलेंगे तो डेफिनेटली ये सब जो आपका प्रॉब्लम्स हो रहा है उससे आप बच के रहेंगे। और डेफिनेटली अगर पॉसिबल है तो आप अपना फोन का इंश्योरेंस भी करवा के रखो, उसका कम पैसा लगता है। तो अगर ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम आपके साथ हुआ, भगवान ना करे ऐसा हो, तो डेफिनेटली उसका पूरा क्लेम आपको मिल जाएगी। ये था आपका जियो का लेटेस्ट न्यूज। इफ यू लाइक द वीडियो कैन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू डेटा फॉर मोर वीडियोस एंड अपडेट्स, क्योंकि आपके लिए मैं रोजाना ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा। और आपका सब्सक्रिप्शन हम लोग को आगे जाने के लिए बहुत मदद करती है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब। और अभी तक के लिए इतना ही। दिस इज योर होस्ट अमित साइनिंग ऑफ फ्रॉम डेटा। होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।